नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल वॉइस ऑफ बादुगढ़ के लिए इस समय मौजूद हूँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अंदर। शहर का जाना पहचाना नाम है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अंदर हम चर्चा पे पहुँचे हैं, जो आजकल निरंतर एक विवाद चला हुआ है बाबा रामदेव के एक बयान के पीछे, जिन्होंने एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं आईएमए के खिलाफ जो एक बयान दिया है कि जो वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टर 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 पकड़ तो किसी का बाप नहीं सकता, इस तरीके की बातें जो हैं चल रही हैं। और उसमें जो आईएमए ने जो एक्शन लिया है और जो पूरा जो मेडिकल एसोसिएशन है हिंदुस्तान की, वो बाबा रामदेव का विरोध कर रही है कि वो अपने बयान को वापस लें। और डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जी के कहने पर अपने बयान से भी वो वापस ले चुके हैं। उसके बावजूद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या है ये विवाद, आइए जानते हैं इसके बारे में। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर। कि रामदेव जी ने कहा कि मैं डिग्निटी के जरिए डॉक्टर हूं। और ये जो टर टर की भाषा है जो इन्होंने प्रयोग की है मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए डॉक्टरों के लिए, कि जिन्होंने कहा कि कोरोना कोई बीमारी है परंतु इसका कोई इलाज नहीं है, और जितने भी लोग 100 में से 90% ठीक हुए हैं वो आयुर्वेद के जरिए और योग के जरिए ठीक हुए हैं। और WHO की रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि जिसमें 1 लाख डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, या सपोर्टिंग स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, वो भी अपनी जान से हाथ गंवा चुका है। तो डॉक्टर का ये प्रोफेशन है, उसके ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है। तो उसी कड़ी में हमारे साथ में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, डॉक्टर ज्योति मलिक जीवन ज्योति हॉस्पिटल के संचालक हैं। और हमारे साथ में पतंजलि से जुड़े हुए, योग से जुड़े हुए हैं, योग सिखाते हैं बादुगढ़ वासियों को, और पतंजलि से अधिकृत ये योग प्रचारक हैं। झज्जर से आए हुए हमारे साथ गुरमीत जी हैं, और झज्जर से आए हुए हैं प्रवीण आर्य जी, ये भी जिले के योग प्रचारक हैं और पतंजलि से जुड़े हुए हैं। योग 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 पर बनी हैं जी। एस के मुदगिल जी हमारे साथ में वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और शहर की सेवा कर रहे हैं पिछले 50 सालों से। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। पहला सवाल मेरा ज्योति मलिक जी आपसे है, ये बयान आपने सुना कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, टर 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 डॉक्टर, तो इसके बारे में क्या ये सारा इशू बना हुआ है, क्या मुद्दा क्या है? देखिए, बहुत ही ये वीडियो आप देखिए तो बहुत एक शर्म आती है मुझे कि एक इतने बड़े पतंजलि के डायरेक्टर जो योगाचार्य हैं, मैं उनकी बहुत ही मेरी नज़रों में उनके लिए बहुत इज्जत थी। लेकिन ये बयान देख के मुझे लगता है कि अब वो सब इज्जत मेरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि डॉक्टर के प्रोफेशन को उन्होंने इतना नीचे कर दिया। डर और डॉक्टर, क्या वो किस चीज़ से इसकी तुलना करना चाह रहे हैं? दूसरा, वो ये कहते हैं कि 1,000 डॉक्टर कोरोना वैक्सीन लेने के बाद मर गए। तो दूसरा, इसका मतलब वो वैक्सीन के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो वैक्सीन जो हमारे साइंटिस्ट ने, जो आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर है तो ही हम कोरोना के ऊपर विजय पा सकते हैं, तो ही हम कोरोना को जीत सकते हैं अगर हमारे पास वैक्सीन है। और यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं रामदेव जी कि वैक्सीन लेने के बाद 1,000 डॉक्टर मर गए, और वो सब इस पब्लिक में वो कह रहे हैं। तो क्या वो पब्लिक को एक मिसगाइड कर रहे हैं? और उस मिसगाइडेंस को कितने लोग आगे फैलाएंगे? तो ये तो उन्होंने एक ऐसी आग लगा दी जिस आग को अगर हम सरकार, हम डॉक्टर बुझाना चाहे तो भी नहीं बुझा पाएंगे। उन्होंने वैक्सीन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्होंने डॉक्टरी पेशे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। जो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स 1.5 साल से जूझ रहे हैं। अब हमारी सेकेंड वेव लगभग खत्म हो गई है। मुश्किल लगता है, लेकिन इतना समय निकालना कितना कितना मुश्किल था पूरे विश्व के लिए। और यहाँ पे एक योगाचार्य जो कह रहा है मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, वो डॉक्टरों के ऊपर कैसे कमेंट कर सकता है? तो ये तो बहुत ही एक शर्मनाक कमेंट है। इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए सोशल मीडिया से। और रामदेव जी को भी इसके विषय में बहुत ही, मुझे लगता है, डॉक्टर चाहे वो योगाचार्य हो, चाहे वो किसी भी पद्धति का हो, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एलोपैथी ही एक हमारे पास एक ब्रांच है। हमारे पास होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं। और सब ब्रांचेस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये नहीं है कि एक ब्रांच कोई ज़्यादा बेटर है। हाँ, एलोपैथी फास्ट है, सर्जिकल ब्रांच है और बहुत प्रमुख ब्रांच है, और उस प्रमुख ब्रांच के ऊपर
इनके बयान बहुत ही शर्मसार है, बहुत दिल को दुखाने वाले हैं। नहीं, बने रहिए, आपके पास दोबारा आते हैं। मुदगिल साहब, ये जो सारा विवाद चल रहा है, इसमें आयुर्वेद के बीच में है, या ये यूँ लगा ली कि जो इतना बड़ा बाजार खड़ा हुआ है, ये रामदेव जी का इतना बड़ा, पतंजलि का इतना बड़ा बाजार खड़ा हुआ है, अब उसको लेके के क्या विवाद है, उसकी मार्केटिंग का जरिया है, क्या चीज़ है? आपको क्या लगता है, आयुर्वेद और एलोपैथ के अंदर कोई समानताएं हैं, या दोनों ही पद्धतियां अलग हैं, कारगर हैं या नहीं? देखिए, अगर इसकी गहराई में हम जाए ना, मैडम ने जो कहा इसमें दो राय नहीं, इन्होंने बड़ी इज्जत के साथ बात को पूरी तरह से कहा है और मैं भी इज्जत करता हूँ इस बात की। रही बात टर टर वाली और ये वो सब बातें, ये एक सोशली डिफेक्ट है। कोई कई बार मजाक में कुछ कह देता है, इतना बड़ा इशू डॉक्टर्स को भी नहीं बनाना चाहिए कि अभी हमें टर करके बोला। नुक्स आयुर्वेद वालों में भी है, एलोपैथी वालों में भी है, होम्योपैथी वालों में भी है। सवाल सिर्फ इस रामदेव का अगर आप गहराई से देखें तो जो राष्ट्रीय पद्धति थी हमारी 5000 साल पहले, जिसमें अष्टांग का वर्णन है, 8 प्रकार से जो सर्जरी का पार्ट है ना, उसमें आँख की सर्जरी का वर्णन है जो आज तक मॉडर्न साइंस नहीं जा सकी। उसका रोना सिर्फ एक ही है, रोना नहीं है बल्कि सच्चाई है कि हमारी जो विधा गुम हो गई है, मैं उसको वापस लाऊं। उसका विरोध किसी, देखिए, डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक। चिकित्सा चाहे वो पशु की करे, चाहे मेंढक की करे, आदमी की करे, उसको चिकित्सक बोलते हैं। डॉक्टर तो बाद में निकला है। एक ये पोएम लिखने वाला भी डॉक्टर कहलाता है, जी जी। पशु वाला भी डॉक्टर कहलाता है। इट मीन, देखो, ये एक बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, सबको चोट लगती है, लेकिन इसको एक मजाक में भी ले लेना चाहिए जब डॉक्टर कहते हैं हम इतना बड़ा हमारा वो है। अब देखिए, इन्होंने एक पतंजलि ने सिरप बनाया, कफ सिरप, स्वासारी स्वाद, 200 ml की शीशी 50 रुपये की है। किसी भी एलोपैथी की कोई भी सिरप, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा रामदेव जी से कोई लेना देना नहीं है, वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। 200 ml का 50 ml का सिरप कोई भी फार्मेसी मुझे दिखा दे जो बिना रिएक्शन के काम करे। आप ये ले लीजिए, आपका बहुत मशहूर है खांसी की दवाई, एक खोराक लीजिए, आपको सोना पड़ेगा, लिखा है ड्राइव मत कीजिए, लेकिन आप मैंने 2000 मरीजों को दे के देखा है, वो तुरंत काम करती है विदाउट एनी रिएक्शन। तो अगर उसने उस विधा को सामने लाने के लिए कुछ प्रयास किया है तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, किसी का अपमान करना मैं गलत समझता हूँ। चिकित्सक तो चिकित्सक ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो सम्मान की होता है। नहीं, बने रहिए आप। प्रवीण जी, आपके ऊपर योग के प्रचार की जिम्मेवारी है। अब जो ये बयान इतना बड़ा आया है, इस तरीके की भाषा, इतने जो वरिष्ठ भी हैं और योग का प्रचार करने वाले, जिन्होंने विश्व स्तर पे योग का प्रचार किया है और जो आयुर्वेद का एक राह दिखाई है हिंदुस्तान को, कि जो ये प्रोडक्ट इनके आए हैं पतंजलि के जरिए, तो लोगों में लोकप्रिय भी काफ़ी हैं, परंतु इतने लोकप्रिय व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा क्या शोभनीय है? आप इस वीडियो की एक छोटी सी बाइट ले रहे हैं, इस छोटी सी बाइट में भी अपमान कहाँ किया है? आप अपमान, कहें ये जो भाषा है कि टर 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 डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना भी एक साधना है, कितने साल पढ़ना पड़ता है? शुरू से देखिए, उसमें कह रहे हैं तीसरा कह रहा है, वहाँ से शुरू है ना, तीसरा कह रहा। तो सीधा है कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो ये कि एक बच्चा कह रहा है कि इंजीनियर बनना है, कोई कह रहा है ये बनना है, कोई कह रहा है डॉक्टर बनना है। तो पूरा सुने क्या कह रहे हैं कि मेरे जैसा बनो, कि मैं जो है लोगों को देखो किस तरह से योग आयुर्वेद से जो है ठीक कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में ये कहा जा रहा है भी आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो इसमें लोगों को प्रेरित किया गया है कि आप जो है योग को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए और जो है ठीक हो जाइए। डॉक्टर का कहाँ अपमान किया? डॉक्टर तो उनके पास भी सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों साइंटिस्ट काम करते हैं। पतंजलि ने पहली बार आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। किस लिए? कि आयुर्वेद को हम जो है एलोपैथी के बराबर ही नहीं, उससे भी आगे लेकर के जाएं। क्यों? क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी के कितने साइड इफेक्ट हैं तो खुद डॉक्टर कह रहे हैं, खुद डॉक्टर कह रहे हैं कि एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफेक्ट है। ब्लैक फंगस क्या है, येलो फंगस क्या है, पिंक फंगस क्या है, वाइट फंगस क्या है, ये कोरोना के जो ट्रीटमेंट किए जा रहे थे उसके साइड इफेक्ट हैं। तो इसमें अपमान नहीं किया, इसमें यह कहा है कि आप मेरे जैसे भी बनिए कुछ लोग। और इसमें जो है जिनको पहले से ही कोई दुख है, पहले से ये लग रहा है कि भाई आयुर्वेद कहीं ऊपर ना हो जाए, हमारा क्या होगा, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो हमारा तो सारा व्यापार ही चौपट हो जाएगा।
तो उनको निश्चित दुख हो सकता है। इसमें अपमान कहीं भी नहीं किया गया है। चलो माँ आपने भी माँ भी कई बार अपने बच्चे को कहती है, जब शाम को दूध पिलाती है, कि पी ले नहीं तो थप्पड़ मारूंगी तेरे को। तो क्या माँ सब बच्चों को मारना चाहती है? मारना नहीं चाहती, वो उन बच्चों की सेहत अच्छी बनाना चाहती है, उन बच्चों का भला चाहती है, इसलिए उनको कहती है कि आप पी लो इसे। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर ही बनना है तो मेरे जैसा भी बनो ना आप। तो ज़्यादातर लोगों को जिनको योग सिखा रहे हैं वो पूरे में कहीं भी डॉक्टरों का अपमान नहीं किया, डॉक्टरों का बड़ा सम्मान करते हैं, और वहाँ भी सैकड़ों डॉक्टर कार्य करते हैं, उन डॉक्टरों का सम्मान है। और बहुत सारे डॉक्टर तो आप देखेंगे, जितने एलोपैथी के डॉक्टर लगे हुए हैं उतने ही और उससे ज़्यादा आयुर्वेद के डॉक्टर कोरोना के टाइम में लगे हुए हैं, घर घर जाकर के हमने सवाल पूछा और सवाल के ऊपर जवाब तो मिला, साथ में एक दूसरा सवाल मिला कि इन्होंने कहा कि वीडियो को आपने पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं सोशल मीडिया में चलती हैं, ये एक कटिंग है वीडियो की। तो ये कह रहे हैं कि मतलब आप पूरा वीडियो आपने नहीं देखा, किस संदर्भ में ये बात कही है। तो नहीं, इनको जवाब मैं देता हूं कि एक दूसरा वीडियो प्ले करना, एक बार दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूं। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब आप बताएं कि वो जो वीडियो आपने जो पहला देखा, उसमें कहीं ना कहीं संदर्भ दिखाई देता है कि हाँ वीडियो आधा अधूरा है या क्या चीज़ है। इसमें अगर आप देखें, इतने लोकप्रिय व्यक्ति, योग का प्रचार करने वाला, जिनके उस पर योगा डे भी जो स्पेशली रखा गया भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में, परंतु ये भाषा इन्होंने प्रयोग की कि पकड़ तो किसी का बाप नहीं सकता। इसको नहीं, इसको आप जो है मतलब क्या कहेंगे, मतलब ये अहंकार की भाषा है या ये एक स्वाभिमानी हो सकता है? ये जो है निश्चित तौर पर स्वाभिमान की भाषा है। इसमें ये नहीं कहा किसी का, उनका कहा है। जो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं उनके बारे में कहा है। इसमें कहीं भी पुलिस का नाम नहीं लिया है कि पुलिस का बाप या ऐसा नहीं कहा है। और आप ये मत कहिए कि किसी का बाप नहीं कहा, उनका कहा है। उनका किनका? जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप देखो ना उसमें क्या कह रहे हैं कि कोई ठग कह रहा है, कोई महाठग कह रहा है, उनको कह रहे हैं कि उनका बाप नहीं गिरफ्तार कर सकता। बहुत बढ़िया। ये भाषा भी आपने देखी कि कहीं टर की भाषा है, कहीं ये कहना कि पकड़ तो किसी का बाप नहीं सकता, किसी का या उनका जो भी है। परंतु एक इतने प्रभावशाली व्यक्ति की, जो सरकार को यूं कह लीजिए कि सरकार जिसके इशारे पे चलती है, या कैसा है, सरकार के साझीदार भी कह सकते हैं, जिनके राज के अंदर इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है आयुर्वेद के नाम पर, तो उस लोकप्रिय व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा नहीं। देखिए, इनके ऊपर ये जो भी चाहे, इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया है। ये एक सिंपल योगाचार्य थे, एक सिंपल टीचर थे, जो आज 1 करोड़ अरबों पति बन गए हैं। और वो किस लिए बन गए? क्योंकि नाउ ही इज अ बिजनेसमैन। अब वो ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि वो हमारे आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करें, बहुत अच्छी बात है। आयुर्वेद इंडिया से पैदा हुआ है और हम खुश होंगे कि अगर आयुर्वेद अपने उसी पद्धति को दोबारा, क्योंकि हम भूल चुके हैं आयुर्वेद को। लेकिन आयुर्वेद से ना हमारा कोई विरोध है, ना हम इससे कोई डरते हैं कि आयुर्वेद एलोपैथ से आगे चला जाएगा। आयुर्वेद अपनी जगह है, एलोपैथ अपनी जगह पे है। कोई चीज़ किसी के कंपैरिजन में नहीं आ सकती है। अगर कोई सर्जरी करनी है, अपेंडिक्स फटने को है, तो वो सर्जन ऑपरेट करेगा। अगर आपको कोई लिवर की प्रॉब्लम है और आपकी जड़ी बूटियों से बात बनती है, तो बिल्कुल लीजिए, क्यों ना लीजिए। तो ऐसी चीज़ें, हर चीज़ का, किसी चीज़ का कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। ना हम एलोपैथ को ये आप शो करें कि आयुर्वेद एलोपैथ से आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों अपने जगह पे कारगर हैं। किसी में कुछ काम आएगा, किसी में कोई पद्धति काम आएगी। दूसरा, जिस तरीके से ये अपना अहम में बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं इनको कोई ऐसा पीछे से सपोर्ट है जिसके कारण ये इतना ज़्यादा अपने आप में अभिमानी हो गए हैं। स्वाभिमान ठीक है, लेकिन ये अभिमान इनके सिर पे चढ़ के बोल रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इस तरीके का बयान कि किसी का उसका बाप, ये किस तरीके की बोली है? क्या ये एक बोली शोभा देती है? क्या हमारे भारतीय संस्कारों में इस तरीके से बोला जाता है?
तो मैं बिल्कुल इस चीज के आई एम नॉट इन फेवर, आई विल डिसएग्री विद इट। योग गुरु भाई पहले योग सिखाते थे, योग को लोकप्रिय बनाया, और योग के जरिए तो लोगों ने फायदा भी उठाया जिन्होंने, क्योंकि योग का कोई धर्म नहीं है, हर धर्म का आदमी योग को अपना सकता है। पर योग करते करते कब इन्होंने व्यापार खड़ा कर दिया आयुर्वेद के नाम पे? तो ऐसी क्या मजबूरी लगती है कि योग तो सिखाना अच्छी बात है, योग सिखाते सिखाते व्यापारी बन गए, तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? आप भी योग सिखाते हैं? मैं ये जानता हूँ, मैं मैडम बात जो कही, जो बात है उस बात को पूर्णतः तय तक जाना चाहिए। स्वामी जी के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान में 200 कंपनियां बाहर के काम कर रही हैं और उनका सामान हमारे घर में आ रहा है। एक हमारे यहाँ का, और मैं कहता हमारे प्रांत का एक आदमी ऊपर जाता है, हमें सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमेशा लेग ब्लर रहे हैं, वो ऊपर को जा रहा है। अरे हमें देखना है। एक साइकिल पे मेरे जो दोस्त हैं जो कि हरदोई रहते हैं, वो बताते हैं बाबा जी के पास साइकिल थी, साइकिल गद्दी पे कवर नहीं था, चैन उतरती थी। उस परिस्थिति में अपनी जो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है, गौशाला वहाँ रह के, और वहाँ से उन्होंने परिश्रम से वो वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं सल्यूट करता हूँ उनकी मेहनत को। योग को द्वारा आज हम भी सैल्यूट करते हैं, पर हाइट पे जाने के बाद क्या उनको मतलब ये अधिकार मिल जाते हैं कि वो किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग? देखो जी, हर बात को देखिए, आप ले रहे हो, हर बात को कहने के लिए एक तरीका होता है। मैं किसी बात को गुस्से में कहता हूँ, और एक मैं मजाक करता हूँ। एक तो मैं आपके दोस्त हूँ, और एक मैं, मेरी आदत है हंस के बात कहने की। वो योग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, योग को अटेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम में बात इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, अभी जो वीडियो पहले दिखाई थी टर वाली ये बात, तो ये जो अगर हमने इतने पैसे खर्च किए, एक बच्चा, मैं यकीन से कहता हूँ गरीब बच्चा MBBS की डिग्री नहीं कर सकता। बहन जी माफ़ी चाहूँ, कितनी फीस लगती है MBBS की? कितने लाख रुपए लगते हैं? क्या हम भर सकते हैं? और एक मैं, मेरे साथी बैठे हैं मुदगिल जी, हम एक उसके अंदर जाके एक BAMS जो कि 20-30 दवाई में एक आँख को देख के, जीभ को देख के बताता है रोग क्या है, नाखून देख के बताता कितना खून है, या हीमोग्लोबिन, हर चीज में कमीशन सेट है सर। मैं, हमारी जो जनसंख्या है भारत की, उसमें हमें डॉक्टर्स ज्यादा चाहिए। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमें और एक्स्ट्रा डॉक्टर्स दे रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा पहल है। ये एक बहुत अच्छा कदम है कि हमारी पब्लिक को, जो हमारी 15 करोड़ की आबादी है, उसको हम एलोपैथिक डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं कवर कर सकते। हमें चाहिए कि हमारे पास और डॉक्टर्स हों। तो हमारे को इस तरीके से एक टीम मिलती है। टीम मिलने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की पद्धति के बारे में उल्टा सीधा बोलें, या उसको इस तरीके से अट्टहास करें, या उन डॉक्टर्स के ऊपर आप अपनी कॉरोनिल बेचने लगे हैं। अब कॉरोनिल बेचने के लिए आप इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, और उधर से डॉक्टर्स का मनोबल आप खत्म करना चाहते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलकर कि इतने डॉक्टर्स के, आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उनका मान करना चाहिए, जो आप आज कल 24 घंटे अपना यहाँ पे ड्यूटीज कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी फैमिलीज को जोखिम में डाल के। इस तरीके के बयान उनके लिए ठीक नहीं है। हमारी इंडिया में इस तरीके की फूट इन डॉक्टर्स में फैलाने का काम हो रहा है। उनके साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि इतनी बड़ी कंपनियां, पहले यहाँ डाबर भी है, बैद्यनाथ भी है, झंडू भी है, और बाबा रामदेव जब मार्केट में आते हैं तो कहते हैं कि मैं किसी भी जो है स्टार को, जो अभिनेता हैं, कोई और कलाकार हैं, उनसे मैं प्रचार का पैसा बचा करके जो है डायरेक्ट कस्टमर का फायदा कराने वाला हूं। आज वो खुद अपने ब्रांड के प्रचारक हैं और कई हजार करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा करते हैं। तो अब वो कंपनियां जो पहले वाली थी वो उन आयुर्वेदिक नहीं है, या क्या चीज़ है? देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी, इस सारे झमेले के 3 पार्ट हैं। एक तो सोशल डिस्टेंस, जो पंचायती झगड़ा जिसको बोलते हैं। दूसरा झगड़ा है जो हमारी विदा गुम हो गई, उसको आगे लेना। तीसरा झगड़ा जो आप सब कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, आपने डॉक्टर लेले का इंटरव्यू देखा है जी? एक सन्यासी को, एक महात्मा को, महापुरुष को हमारे शास्त्र कहते हैं, वो कितने अपमान भरे तरीके से कहता है, ओए यू शट अप, बी साइलेंट। क्या उसको अधिकार था? IEM का मतलब एक डॉक्टर लेले नहीं है, ये डॉक्टर मैडम बैठी ये भी है। कितने सलीके से बोली हैं ये। डॉक्टर लेले को क्या अधिकार था उसको गाली देने का? डॉक्टर लेले ने 3 बार पानी पिया है बीच में। ही इज ए हार्ट पेशेंट, मेंटली डिस्टर्ब। उसका ये बदला है जो रामदेव के अंदर से निकला। तीसरी बात मैं बताता हूँ आपको, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू अरबों रुपए का व्यापार कर रही है। वो कहाँ, कौन ले रहा है? गधे खा रहे हैं क्या उसको? पर आदमी खा रहे हैं। हम जैसे वैद्य दे रहे हैं,
वो कहाँ गई? आप कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ जी, कोर्निल कितने की? केवल 560 रुपए की। और एक वेब सीवर का साइड इंजेक्शन कहते हैं लेके आओ फटाफट, आदि बचेगा नहीं, 50,000 रुपए का। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट कहना, एक मिनट, एक मिनट। कोरोना को नहीं ठीक कर रही है। कोरोनिल एक मल्टीविटामिन है। आप एक बीकोस्यूल खाएं और चीजें खाएं, आप जिंक की गोली खाएं, आप डाइट अच्छी लें या कोरोनिल लें। लेकिन कोरोनिल ये नहीं है कि हम अपनी जनता को ये कहें कि आप कोरोनिल खा लीजिए और घर में बैठिए और कोरोना ठीक हो जाएगा। वो गलत तथ्य है। मैडम लेकिन ये भी नहीं है मैम। एक मिनट मैडम, एक चीज है जो WHO ने बताई, चाहे वो आपकी वैक्सीन हो, वैक्सीन में भी ये कहा कि वैक्सीन लगना जान बचने की गारंटी नहीं है। ये शरीर के अंदर आपको जो सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो एंटीबॉडी बनाने वाली, उसको डेवलप करने के लिए है। हमारा वैक्सीन तो टाइम फॉर द टाइम बीइंग है। ग्रेजुअली तो हमारी बॉडी अपने आप इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो वैक्सीन को, इस तूफान को थमाने के लिए हमें कुछ फॉर द टाइम बीइंग एक चीज चाहिए जो कि वैक्सीन है। और जैसे जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जैसे हम खांसी जुकाम है, जैसे फ्लू है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, ये सारी चीजें अब बहुत छोटी हैं हमारे लिए। ऐसे ही 5 साल बाद कोविड भी एक बहुत छोटी चीज रह जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में उस टाइम तक इम्यूनिटी हो जाएगी। पर ये नहीं है कि हाँ, अगर वैक्सीन इतनी खराब है तो बंद कर दो ना वैक्सीन बनाना। क्यों नहीं आप ये कहते गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्यों खराब कर रही है अपना समय और पैसा? इसी तरीके से प्रवीण जी, जो कोरोनिल है, कोरोनिल को जब लॉन्च किया गया, उस टाइम प्रचार किया गया कि भी कोरोनिल जो है कोरोना की दवाई बन के आई है मार्केट में, क्या चीज़ है। और आज जहां हरियाणा सरकार के साथ इन्होंने समझौता किया कि भी 1 लाख किट जो है यहाँ पे दी जाएंगी। 1 लाख किट तो यहाँ पे दी जाएंगी, पर 1 लाख के जो अलग मरीज हैं उनका क्या? मैं पहले आपके एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपने कहा था इस सरकार में इन्होंने अपना जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया, इस सरकार में नहीं, ये पिछले 25 सालों से जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कांग्रेस सरकारों में भी, पहले की सरकारों में भी ये बढ़ा था। एक मैडम ने कहा कि इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, तो ये तो एलोपैथी वालों ने भी किए, बाबा ने क्या किया, तो बहुत कंपनियों ने किया। तो बाबा से क्या दिक्कत हो रही है? बाबा लेके कहाँ जा रहे हैं? पब्लिक में लगा रहे हैं। वहीं उनके लिए जो है ना, देखो पतंजलि ने आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, तो हॉस्पिटल फ्री में दे रहे हैं क्या? बाबा किसी को हॉस्पिटल फ्री फ्री में में दवाई दे नहीं दे रहे, मैडम ऐसे ही जी, कंपनी भी पैसे दे हॉस्पिटल रही फ्री है। में दे रहे हैं क्या? एक बेड के लिए कितना लेना पड़ता है? एक बेड खाली नहीं है तो जी। आपकी सरकार को बोलिए ना, सरकार बेड हाँ देगी, जी, मेरी बात आप पूरी होनी सरकार चाहिए। ऑक्सीजन देगी। जी। हम मेरी बात पूरी होने मैडम जस्ट ए मिनट, आपने एक क्वेश्चन किया कोरोनिल इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कोरोना। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। अश्वगंधा, सत्व गिलो, गिलो नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑफ गिलो और तुलसी। अब फर्स्ट पॉइंट पे आइए, उसमें श्वासारी लिखा है, एक टैबलेट खाने से पहले। ये बाबा रामदेव आज क्या बताएगा? आज से 5000 साल पहले, जस्ट ए मिनट, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, शीतोपलादि चूर्ण, श्वासारी गोड़ जो लिखा है ना, व्रत श्वास चिंतामणि रस, 110 रुपए की एक टैबलेट है, कौन खाएगा? बाबा रामदेव खिला रहे हैं। ये आज से नहीं, 5000 साल पहले ये योग है। बाबा रामदेव ने तो थोड़ा सा ये गलत है, वो 1.5 लाख नुस्खे हैं हमारे, सिर्फ बाबा रामदेव के नहीं है। उन्होंने कुछ, सुनिए जस्ट ए मिनट, उन्होंने कुछ, मैडम आपकी हम आयुर्वेद को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद में इतनी अच्छी चीजें हैं, हम उन अच्छी चीजों को अपनाएं। हम रामदेव को किंग नहीं बनाना चाह रहे। हम आयुर्वेद है, दूसरी कंपनीज हैं, हम जनरल पब्लिक के लिए, हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। आयुर्वेद हेल्थ के लिए काम कर रहा है, एलोपैथ हेल्थ के लिए काम कर रहा है। हम इन गलत कमेंट्स को, हम IMA के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष कसा जाए, ये गलत है। आयुर्वेद को ये नहीं यहाँ से होना वहां तक चाहिए। पहुंचाने वाले बाबा रामदेव ही हैं। प्रवीण जी, आप बताओ। हाँ, तो मैंने कहा कि जो है ना, करोड़ों अरबों रुपए जब बाबा ने कह रहे हैं कि कमाए, तो ये लोगों ने दान किया काफी पैसा तो इसमें से, और बाबा ने जो अपनी मेहनत करके जो है ये पैसे इकट्ठे किए। तो उससे किया क्या? पतंजलि रिसर्च सेंटर खोला, आयुर्वेद पर रिसर्च हो रहे हैं सरकारों ने। और इतने जो है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तब से कहाँ रिसर्च सेंटर। बात आती है कोरोनिल की, आपकी बात आई कोरोनिल की। तो पतंजलि ने जो भी पैसा जो है इकट्ठा किया वो सारा देश की भलाई के लिए लगा रहे हैं। कोरोनिल की बात आती है तो कोरोनिल में देखिए, पहली बार आयुर्वेद में
एक वायरस के ऊपर रिसर्च करके उसकी एक जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार की गई है, उसके ऊपर रिसर्च किए गए, उनके पास रिसर्च है उसके बारे में। Already research 100 साल पहले था, ये कोई इनकी रिसर्च नहीं है, बात पूरी ये होने 100 दीजिए, साल पहले बात पहले पूरी था। होने दीजिए। तुलसी सुन है, लीजिए मैम, सुन तुलसी लीजिए। हम रोज खाते हैं, तुलसी का पत्ता खाते हैं। मैं एक बात के निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो चीज बड़ी पुरानी है, माल पुराना है, पैकिंग नहीं है, और ये सारी आयुर्वेद में चीजें कोई बाबा रामदेव नहीं लाए हैं मार्केट में, ये पहले से मौजूद हैं। इसमें अगर कोई भी चीज आई है तो वो पुराने फार्मूले को नई पैकिंग में डाल करके, परंतु रामदेव जी की आप बात करें, जो इतने प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के अंदर कहीं भी मार्केट से अगर रेट कंपैरिजन कर ले तो कहीं भी कोई ऐसा सस्ता चीज नजर नहीं आती है कि भाई हाँ पब्लिक का है। बिल्कुल, कौन कह रहा है कि महंगा है ऐसा? नहीं, मैं बताता हूँ उसमें एक बात और दूसरी है। देखिए आज मॉडर्न साइंस एविडेंस बेस मानती है, जी। जबकि आयुर्वेद 5000 साल पहले पशुओं पर नहीं आदमियों पर तजर्बा करके किया गया है। हम बिना हिचक आर्सेनिक वाली संख्या हम खिलाते हैं लोगों को, लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है एक्सपीरियंस उस पर तजर्बे पे दिखाइए आप। इसलिए रामदेव ने इतनी बड़ी लैब खोलनी पड़ी कि भी मैं आपको तजर्बे के बेस टेस्ट कर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इतनी जो आयुर्वेद कंपनी थी, उनको कभी आज तक सोती नहीं वो कंपनियां। क्या सिर्फ रामदेव ही आए जिनको ये पता चला कि आयुर्वेद है और हमें एविडेंस बेस्ड साइंस करनी है और हम इंस्टीट्यूशन खोलने हैं और हमें रिसर्च करनी है? क्या आयुर्वेद में तरह तरह के मार्केट में बयान, मैडम मार्केट में बयान क्या आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आयुर्वेद वालों ने, जिन्होंने आयुर्वेद अपनाया उनको स्वामी रामदेव जी ने बुलाया नहीं, और जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको भी हॉस्पिटल वालों ने घर घर जाके बुलाया नहीं। जिसको जो इलाज की पद्धति अच्छी लगी उससे वो अपने आप आकर के, जिसको ट्रीटमेंट चाहिए था वो हॉस्पिटल गया, जिसने आयुर्वेद को अपनाना आयुर्वेद गया। पब्लिक को मिसगाइड नहीं करना है, हमें ये नहीं कहना कि आप कोरोनिल खाइए और ठीक हो जाइए। अगर आपको सिम्टम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आप किस डॉक्टर को चूज करते हैं वो आपका खुद का राइट है, आपकी मैं समझ बीच है, में बात सोच काटता है। हूँ जी। हमारी बॉडी सबसे मैं गलत कर रहा हूँ जी? अपने आप बॉडी काम करती है, केवल खाना छोड़ दिया। हम योग कर रहे हैं, योग करा रहे हैं, सिस्टम अनुसार चल रहे हैं। जितनी चीजें बनी हुई है हमारे देश के अंदर, एक स्वामी रामदेव के पीछे लोग पड़े हुए हैं। अकेला आदमी बिना कुछ लेके चला, आज पूरे वर्ल्ड उसको नाम रहा, कुछ चीज तो उसमें थी जितने दो पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं। मैं 2006 जुड़ा हूँ योग के अंदर, 2000 मैंने जिन हमारे जिन प्राइम लोगों मिनिस्टर ने प्रमोट बिल्कुल किया। बिल्कुल योगा को प्रमोट करने वाली हमारी पहले वाली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने नहीं प्रमोट किया। यही तो हमारी गलती है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने, पिछली गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं किया। यही तो आयुर्वेद को भी तो प्रमोट हम नहीं किया। रामदेव तो अब आयुर्वेद को प्रमोट किया तो सबको जो है ना अब दिक्कत हो रही है कि आयुर्वेद को प्रमोट करके कभी इतना आगे ना बढ़ा दे कि पूरी पब्लिक डाइवर्ट हो जाए और लाखों करोड़ रुपए का जो एलोपैथी का बिजनेस है वो ठप ना हो जाए। अपनी बात है, यही बात है। का बिल्कुल बिजनेस ठीक है, अपनी जगह मेरी जो बात है सहमत पूरी तरह। नहीं, कि बिल्कुल नहीं। एलोपैथी वालों को दिक्कत है जी। एलोपैथिक को कोई दिक्कत नहीं है, एलोपैथिक अपनी जगह ठीक है। एलोपैथिक हमारे को नहीं कुछ दे रही है, हम मरीज का इलाज कर रहे हैं। वो कंपनियां जो हैं, मैं उन कंपनियों को नहीं सपोर्ट कर रही जो 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच क्या रही है। डॉक्टर टेस्ट लेते हैं उसमें पैसे मिलते हैं उनको? डॉक्टर टेस्ट के लिए लिखता है उसमें पैसे बचते हैं उनको? इस तरीके का कोई नहीं आप नहीं गलत नहीं, गलत नहीं आप बात दूसरी कर रहा हूँ जी। लाइन पे एक वेब जाने सीवर की आ रहा जरूरत है जो कि नहीं है। 50-60 हजार का आता है और एक करोड़ में 560 रुपए की आती है, आप ये तो गरीब बताइए। कैसे बचेगा? देखिए जस्ट मिनट, देखो बात सुनो। गरीब के लिए दूसरा मैडम आपकी मैडम मैडम जन औषधि स्कीम्स हैं, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि यहाँ हर आदमी को प्राइवेट इलाज चाहिए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इतना बढ़िया बनाइए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो ही ना। क्यों नहीं? हम जिस तरीके से दूसरे दूसरे देशों बड़े में जिस तरीके से हमारी पब्लिक हेल्थ स्कीम है, उसी तरीके से अगर हमारे अस्पताल अच्छे होंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे बने, प्राइवेट हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। आपकी बात बहुत अच्छी भी लगी, लेकिन एक बात उसने स्पष्ट कही है रामदेव ने, उसको कोई नहीं दिखा रहा कि भाई देखिए, जो जैसे बीपी का है, थायराइड का है, प्रोस्टेट ग्लैंड का है, लेडीज़ की सिस्ट का है, जिसमें परमानेंट इलाज एलोपैथी में नहीं है और आयुर्वेद में है, उसको जस्ट ए मिनट में, अच्छा सुनिए जस्ट ए मिनट प्लीज। हमारे आयुर्वेद का एक अंग सर्जरी का भी है, सुश्रुत संहिता बोलते हैं उसको, उसने सर्जनों को बड़ी इज्जत दी है। अगर आयुर्वेद का 80% ट्रीटमेंट के बाद कवर नहीं होता तो वो उसको स्पॉन्सर करता है सीजर केस के लिए। कौन सी बुराई कर दी? वो कहते हैं सुनिए, जो ट्रीटमेंट आपके एलोपैथी वालों के पास परमानेंट नहीं है, उस पेशेंट को दवाई देकर बर्बाद मत कीजिए, उसको आयुर्वेद दीजिए, और बाकी जो हमारे पास नहीं है वो आप कीजिए। दोनों मिलके क्यों नहीं जनता का कल्याण करते?
तो मैंने ये थोड़ी कहा कि आयुर्वेद में मत की गोलियां मत लो। हम आयुर्वेद को बिल्कुल जिस आयुर्वेद से जो चीज सॉर्ट आउट होती है, लेकिन हर चीज आयुर्वेद नहीं है। हर चीज हमारे ठीक है, योगा हमारे पास है, योगा करें, और हमारे हर तरीके का, क्या आप सर्जन, क्या आप जो हार्ट का में ब्लॉकेज होता है तो क्या आप उसकी सर्जरी नहीं कर पाएंगे जब ब्लॉकेज होगा? तो इसलिए एलोपैथिक अपनी जगह है और रहेगी। और आयुर्वेद में हम ये नहीं कहते कि आयुर्वेद को बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए। हम तो खुश हैं कि हमें और डॉक्टर्स अपने सपोर्ट में साथ में खड़े हो रहे हैं, हमारी भारत की जनता को और डॉक्टर्स मिल रहे हैं। तो के लिए भगवान करे ये IIM में आप जैसे बहुत डॉक्टर हो, अगर आप चलो थोड़ा समय की पाबंदी है मुदगिल जी। अच्छा, एक तो और मैं- कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि आयुर्वेद हो या एलोपैथी की हो या होम्योपैथी की बात हो, भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। यस और यहाँ पे चिकित्सकों की कमी है, चाहे वो आयुर्वेद के हों चाहे वो एलोपैथी के हों। और पहली बात जी, स्वामी जी डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते हैं, उनके पास काफी दिल से। डॉक्टर कार्य करते हैं। वो जब बताया पूरा शिविर चल रहा है, उस शिविर में बहुत सारी बातें कहते हैं, तो अरे वो उसमें से कोई पंचायती बात- लड़ाई चलो है, उसका कोई वो भी मतलब बातें नहीं। थी। तो अब जितनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, उसके हिसाब से बेड, ऑक्सीजन, जो अभी हालात बने पिछले दिनों, तो वो भी हमने देखा बड़े क्रिटिकल हो गए कि संसाधन सीमित है। चाहे वो सरकारी स्कूलों के हों, आपके हॉस्पिटलों के हों, या सरकारी आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी हालत आपने देखी है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जनसंख्या के ऊपर ये चीज़ें पूरी संसाधन सीमित है। और सारी पद्धतियां मिलकर के काम करें, क्योंकि मरीज को ठीक होने से मतलब है, चाहे वो एलोपैथी से हो जाए, चाहे वो होम्योपैथी से हो जाए, चाहे वो आयुर्वेद से हो जाए। परंतु एक अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि विवाद जो है स्वामी रामदेव और जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं उनके बीच में है। एक लास्ट अपील आप सरकार से, बाबा रामदेव जी से क्या कहना चाहेंगे उनके बयानों को लेकर के? क्योंकि इन बयानों से जो सनसनी बनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तरह तरह का जो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, रामदेव जी को ये बयान बिल्कुल वापस लेने चाहिए, हर हाल में लेने चाहिए। डॉक्टर्स को उन्होंने अपमानित किया है, जो कि ठीक नहीं है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें ये बयान बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं है, मैंने एक WhatsApp नहीं। मैसेज पढ़ उसके के बाद सुना। उन्होंने फिर से दोबारा उन्होंने 25 प्रश्न फिर से खड़े कर दिए, और IMA के बाहर बिल्कुल, वो ऊपर। प्रश्नों का तो उत्तर देना चाहिए नहीं, उनको। क्यों उत्तर दिया जाए? क्यों उन्होंने जो गलत चीजें हैं उन चीजों को दोबारा से गलत क्यों? प्रश्न काट दिए उन्होंने, ये ठीक ये प्रश्न तो किए। वही बात हो गई, थूक के प्रश्न चाट गलत लिया। नहीं किए। चलो वो चलो तो चलो एक दिन इस बोलते बहस का हैं, तो अंत रहेगा नहीं, बोलते परंतु हैं। बहुत अच्छी चीज निकल के आई है। और हम मुदगिल जी, डॉक्टर ले ये जी लें, पांचों हाँ, मेडिसिन होती है, वो 2 मिनट कर लेंगे। बात कहूंगा, पांचों एक- मेडिसिन होती है सर। एक मिनट। तो अपने जो प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर ज्योति मलिक जीवन ज्योति हॉस्पिटल से हैं, और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ भाई गुरमीत जी, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। भाई प्रवीण जी हैं आ रहे, तो स्पेशल झज्जर से आए हैं इस प्रोग्राम के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है आपका। मुदगिल जी, आपका आशीर्वाद और आपका बहुत बहुत आभार। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद।